सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट डिवीजन पॉलिटिक्स क्लास। सो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के वीडियो में कंप्लीटली जानने वाले उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि सर पॉलिटेक्निक क्या होता है, सर पॉलिटेक्निक करने के फायदे क्या है, सर पॉलिटेक्निक में हमें गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, एंड हमारे क्या है कितनी फीस लगती है पॉलिटेक्निक में, और हमारा क्या पॉलिटेक्निक 10वीं की बात करें या 12वीं की बात, एंड ऐसे जितने भी आपके नंबर ऑफ डाउट्स हो सकते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के पहले जब कोई स्टूडेंट्स क्या है एडमिशन लेना चाहता है तब वो सोचता है कि पॉलिटेक्निक करने से क्या फायदे होंगे, पॉलिटेक्निक करना चाहिए नहीं। 10वीं के बाद करें या 12वीं के बाद, गवर्नमेंट एडेड और जो हमारा प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें अंतर क्या होता है, फीस का डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और अपना भी एक्सपीरियंस क्या है शेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पॉलिटिक्स कंप्लीटेड हूं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करता हूं और पॉलिटिक्स क्या होता है, सारी चीजें जितने भी ये नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं एंड उसके अलावा भी जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जस्ट 1 मिनट क्या है विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉलिटेक्निक क्या होता है, क्या है पॉलिटेक्निक, जो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं एंड जो जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं उसको मैं क्लियर करूंगा जस्ट कुछ टाइम के अंदर। देखिए पॉलिटेक्निक के बारे में जस्ट थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा पॉलिटेक्निक होता है, क्या है पॉलिटेक्निक की बात की जाए, पॉलिटेक्निक ओके, पॉलिटेक्निक क्या है एक 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। जनरली क्या है 3 वर्ष का ही होता है। यदि आप क्या है इंटर 10वीं की बात करेंगे आपको 3 साल का ही करना पड़ेगा। यदि आप 12वीं की बात करते हैं लेटर एंट्रीज करते हैं तो आपका 2 साल का होगा। पॉलिटेक्निक क्या है डिप्लोमा का कोर्स है। बेसिकली यदि कोई स्टूडेंट्स क्या है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद या आप ग्रेजुएशन के बाद, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या होनी चाहिए सर, मिनिमम जो हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप 10वीं पास होने चाहिए। यदि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो कितना होगा आपको सर 3 साल का, क्या है 3 ईयर्स का आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स, 3 ईयर्स का क्या है 3 ईयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करना होगा। तो ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स होता है। इसमें क्या बेसिकली इंजीनियरिंग के बारे में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसा कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर्स बनना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया 10वीं के बाद क्या है, 10वीं के बाद इसे आप करेंगे तो 3 साल का होगा। यदि क्या है आफ्टर क्या क्लास 12th के बाद करते हैं और लेटर एंट्री से करते हैं, क्योंकि इसमें भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, तब ये डियर स्टूडेंट्स ये आपको हो जाएगा 2 ईयर्स का, क्या है 2 ईयर्स का आपका हो जाएगा क्या है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई सर। हाँ टेक्निकल की चीजें पढ़ाई जाती है इसमें और इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारी चीज़ होती हैं। और आगे बात कर लेते हैं हम क्या है, और आगे हम आप बात कर लेते हैं इसमें क्या है, इसमें कॉलेज के क्या होते हैं। देखिए जाहिर सी बात है पॉलिटेक्निक में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। मान लीजिए आप क्या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अब क्या आपको इसमें एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए आपके 3 कॉलेज हो सकते हैं। पहला आपका गवर्नमेंट हो सकता है, दूसरा क्या है एडेड हो सकता है, तीसरा क्या है हमारा प्राइवेट हो सकता है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या है आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है एंट्रेंस एग्जाम देना है। क्या है सर, इसमें क्या है एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम क्या है, एग्जाम का फॉर्म आ जाता है आपका। अभी क्या है फॉर्म की डेट बढ़ गई तो आप फॉर्म जाके भर सकते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बाद क्या है इसमें क्या है, इसमें आपके 400 नंबर के क्या है 400 नंबर के क्वेश्चंस पेपर आते हैं। क्या 400 नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं और इसमें क्या पूछा जाता है सर, इसमें पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 3 चीज पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और इसमें क्या है यदि आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतने अच्छे कॉलेज और उतनी अच्छी आपको ब्रांच मिलेगी। तो ये आपको सारी चीज समझ में आ गई सर। है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा क्या है 100 नंबर का हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। केमिस्ट्री के सर 25 क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा क्या हो जाता है 100 नंबर का हो जाता है। एंड मैथ के सर हमारे क्या है 50 क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा 200 नंबर का हो जाता है। ओवरऑल इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है 400 नंबर का। तो इसमें जितने अच्छे नंबर लाएंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक बनेगी, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, उसी के बेसिस पे आपको ब्रांच मिलती है। तो ये सारी चीज मैंने क्लियर कर दी। अब बता दूं, अब मैं आपको ये बातें बता दूं जो मैंने पहले ही बताया था। इसमें क्या है गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है इसमें कितनी फीस लगती है, प्राइवेट वाले में कितनी फीस लगती है, और क्या है आपका हमारा जो है एडेड कॉलेज होता है उसमें कितनी फीस लगती है। गवर्नमेंट की बात की जाए स्टूडेंट्स, यदि गवर्नमेंट की बात की जाए जस्ट 1 मिनट, यदि हमें गवर्नमेंट की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर लेता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस की बात करेंगे तो आपका क्या है 11,000, क्या है 11,000। वैसे जनरली क्या है 10,000 कुछ रुपए 370 वगैरह लगते हैं, फिर उसके बाद फीस वगैरह एक्स्ट्रा जोड़ करके 11,000 क्या है 11,000 आप इसको मान के चलिए। गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस कितनी रहने वाली सर 11,000। वहीं हम बात ये किसकी बात कर रहे हैं सर, ये हमारी बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज की। क्या है सर, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। वहीं हम प्राइवेट कॉलेज की या सबसे पहले एडेड कॉलेज की है, एडेड कॉलेज की बात की जाए। एडेड क्या होते हैं, ये अर्ध सरकारी होते हैं। मतलब अर्ध सरकारी मतलब आधा इसको प्राइवेट माना जाता है, आधा ये क्या है गवर्नमेंट माने जाते हैं। मतलब इसकी फीस कितनी है सर, इसकी क्या है 20 से 21,000 रुपए इसकी भी फीस है रहने वाली है। आप क्या है अलग अलग जो भी हमारे क्या है, जो मैंने आपको गवर्नमेंट बताया 11,000 के आसपास इसकी फीस रहने वाली पॉलिटेक्निक में। एंड आपकी गवर्नमेंट में
अर्ध सरकारी में एडेड में कितनी रहती है, 20 से 21 हज़ार इसकी फीस रहती है। अब बात करते हैं प्राइवेट वालों की, तो प्राइवेट वालों की थोड़ा वैरी कर सकती है, क्या है प्राइवेट वालों थोड़ा वैरी करती है अलग अलग कॉलेज, लेकिन इसकी भी फीस यार 30,000 क्या है 30,000 के आसपास होती है। कहीं कॉलेजों में 30,000 ज़्यादा लग जाता है, कहीं 30,000 कम, मतलब प्राइवेट है तो इसका थोड़ा फिक्स नहीं, लेकिन हाँ 30,000 के आसपास इसका क्या है फीस लगता है। बेसिक अपना आपका क्या है गवर्नमेंट वाला फिक्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो रियलिटी है, और आइडेट वाला भी फिक्स है। बाकी क्या है प्राइवेट में कुछ कॉलेजों में थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, कुछ इतना लेते हैं। बाकी क्या है तीनों में क्या है, तीनों में इतने पैसे लगते हैं। क्या है 1,000 की बात कीजिए, उसके लिए आपको मान लीजिए ना पैसा पे कर दिए तो आप इसके क्या है स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी पैसे रिटर्न हो जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पैसे आप स्कॉलरशिप भर देंगे तो पैसे भी आपके आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। सर फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। एंड बात करते हैं अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें फीस तो मैंने बता दिया। 10वीं की बात करें क्या है 12वीं की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स जब क्या है आप 10वीं के बाद पॉलिटिक्स करते हैं तो आप 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और 3 साल के बाद अब क्या है 3 साल का मान लीजिए पॉलिटिक्स कोर्स कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, क्या है 2 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो ऑप्शंस बता देता हूँ। आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं जब आप पॉलिटिक्स कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग पॉलिटिक्स, जब आप पॉलिटिक्स कंप्लीट कर लेंगे क्या है सर, जब आप पॉलिटेक्निक क्या है, जब आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया, 3 साल का आपने क्या है डिप्लोमा पास कर लिया, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। तो 2 ऑप्शन मेनली क्या है, बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं बेसिकली क्या हमारे 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें क्या है आप किसी प्राइवेट में सेक्टर में जाते हैं, या किसी बीटेक या क्या है बीटेक कर सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है सर, आप गवर्नमेंट जॉब की क्या है तैयारी कर सकते हैं। क्या है ये प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए कि जल्दी क्या है गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, जल्दी पैसे कमाना चाहता है, तो क्या वो 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स करके इजीली क्या है किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। जेई में इसमें गवर्नमेंट जॉब में बात की जाए तो जेई में बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं। क्या है जेई में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, वो हमारा क्या है वो एसएससी जी हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी जी हो गया, क्या डियर स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी जी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया, और क्या हमारा आरआरबी जेई हो गया, डीडीए जी हो गया, क्या है बहुत सारी क्या है आरआरबी जेई हो गया, एनएचपीसी जेई हो गया, जेई की मतलब और बहुत सारी जेई की क्या है वैकेंसीज हैं। आप स्टेट की जेई की वैकेंसी होगी जेई की, तो सारी क्या है आपकी वैकेंसी आपके एग्जाम आती हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं के बाद आप कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी करते हैं तो आप ये आपके लिए फायदेमंद होगा। मतलब ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हाँ सर 10वीं की बात करें या 12वीं की बात, देखिए आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई यदि आपको कहे दे कि 10वीं बात कर लीजिए 12वीं की बात कर लीजिए, तो सब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो 10वीं के बाद भी आप पॉलिटिकल कोर्स कर सकते हैं, 3 साल का बेसिकली रहेगा। ओके, तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि सर 10वीं की बात करें या आपके 12वीं की बात करें, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। भाई पॉलिटिक्स करने के फायदे क्या हैं, जाहिर सी बात है जब पॉलिटिक्स का कोर्स कर लेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया पहले ही कि भाई आप क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। इसमें क्या है जाहिर सी बात है यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जेई वगैरह की जाएंगे, जेई की तैयारी करेंगे, तो आपकी जब जॉब लगेगी तो अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, और अच्छी खासी क्या है जॉब होती है जेई की। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सर फायदे क्या है, पॉलिटिक्स करना चाहिए नहीं, पॉलिटिक्स होता क्या है, 10वीं की बात करें या 12वीं की बात, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। फीस क्या होती है गवर्नमेंट कॉलेजों की, और क्या है और भी इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें आपको मैं ब्रांच के बारे में बता देना चाहता हूँ। अभी जाहिर सी बात है मान लीजिए आप पॉलिटिक्स कोर्स कर लिए, आपको क्या है आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेई में जाना चाहते हैं, या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कुछ क्या है मेन ब्रांचें हैं। क्या कुछ ब्रांच का नाम बता देते हैं। ब्रांच क्या होती है, जब आप पॉलिटिक्स में एडमिशन लेंगे तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में क्या है ब्रांच होती है। क्या है उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग उसमें विशेष प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है। क्या है जो हमारी कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया सर, हमारी कुछ ब्रांचों को मैं आपको नाम बता देता हूँ जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो गया सर, सिविल इंजीनियरिंग हो गया। कुछ इंजीनियरिंग की ब्रांचों के बारे में बता दें जिनका अभी क्या है वर्तमान समय में क्या है ट्रेंड है। तो इसमें क्या हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, और इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी ब्रांच से पॉलिटिक्स करना चाहिए, किस में मान लीजिए आपको मान लो प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो किस में जाना चाहिए, क्योंकि सबका अपना एक टाइम होता है, सबका अपना एक स्कोप होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, क्या है ये हमारा सर सिविल इंजीनियरिंग हो गया, हमारा सर क्या है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, ये हमारा क्या है मान लीजिए ये हमारा क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। कुछ ब्रांच का नाम बता देना, बाकी इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। मैकेनिकल हो गया हमारा, ये हमारा क्या है CS हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सारी ब्रांचें हैं, अभी ये ब्रांच ट्रेंड में चल रही है। बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इन ब्रांचों से आप पॉलिटिक्स कोर्स कर सकते हैं। एंड पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स के बारे में कितनी फीस वगैरह लगती है और क्या डिटेल होता है, मैंने इसमें सारी चीज़ बता दी। इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, 400 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। पॉलिटिक्स का क्या है जाकर फॉर्म भर दीजिए, और अभी एग्जाम डेट अभी क्या है
अनाउंस होगी, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यार। कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।